हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की जो आपकी कंप्यूटर की बुक है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप आईसीटी चैनल पर नए हैं तो आईसीटी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन में जाके आप ऑल को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है प्रोग्रामिंग 01, ठीक है। इससे पहले मैं अपने चैनल पर इसी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है जो कि है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, वो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए सीधे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। ये है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम क्या सीखेंगे। हम इसमें सीखेंगे लोगों की सहायता से प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। लोगो एक टूल होता है जिसका यूज करके हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर के आउटकम क्या रहेंगे, चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। पहला है प्रोग्रामिंग की संकल्पना, सेकंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता की जानकारी, उसके बाद थर्ड है चलने फिरने के मापदंड, फोर्थ है इंस्ट्रक्शन मतलब कि अनुदेशों को क्रम में चलाकर ज्योमेट्रिकल शेप जो कि है ज्यामिति आकृति बनाना, ठीक है। उसके अलावा ज्योमेट्रिकल शेप्स के बनने में दोहराते अनुदेशों को भांप कर रिपीट कमांड द्वारा सरलता से बनाना, और लास्ट है सरल गणना करना। तो ये सब चीजें जो है हम इस वाले चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। और इन सब चीजों को सीखने के लिए हम जो टूल यूज करेंगे उसका नाम है MSW लोगो, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो आपका पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है इंट्रोडक्शन, परिचय। प्यारे बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए हम अनुदेशों, इंग्लिश में बोले तो इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं। आप सबने मेट्रो ट्रेन की सैर तो की होगी, इस यात्रा के अनुदेश इस क्रम में होंगे। यहाँ पे बताया गया कि बच्चों आप कोई भी अगर काम करते हैं, ठीक है, आप कैसे करते हैं, आप कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, आप कुछ अनुदेश को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये हम कैसे जानेंगे, ये हम जानेंगे एक एग्जाम्पल से। और ये एग्जाम्पल क्या है कि आप मेट्रो ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपको किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा एक मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इनको एक एक करके इनके स्टेप्स जो है वो देख लेते हैं। जिसमें आपका पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने क्षेत्र के पास वाले मेट्रो स्टेशन पहुंचे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर जाना है और मेट्रो के द्वारा जाना है तो आपको सबसे पहले अपने घर का जो भी नजदीकी पास का जो भी मेट्रो स्टेशन होगा वहां पर आप पहुंचेंगे, ठीक है। अब आप मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, वहां पे जाने के बाद क्या करेंगे, वहां पे जाने के बाद आप स्टेशन के अंदर जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है, यदि आपके पास यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड नहीं है तो गंतव्य स्टेशन जाने के लिए टोकन खरीद, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में ये बताया गया है कि आप स्टेशन तो पहुंच गए, ठीक है। अब आपके पास या तो स्मार्ट कार्ड होगा, और स्मार्ट कार्ड नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, टोकन लेना होगा, ठीक है। और टोकन कहाँ का लेंगे, उस स्टेशन का लेंगे जहां तक आपको पहुंचना है। तो अब आपने टोकन ले लिया, ठीक है। टोकन लेने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, यदि आपके पास कोई सामान है तो उसे सुरक्षा जांच मशीन में रखकर स्वयं की सुरक्षा जांच करवाएं, ठीक है। टोकन लेने के बाद हो सकता है आपके पास कोई सामान हो, आपके पास कोई बैग हो, ठीक है। तो आपको वो बैग जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि उसको मशीन में रखना पड़ता है उसकी जांच कराने के लिए। और वो जांच किस लिए होती है कि कुछ जो चीजें होती हैं आप मेट्रो में नहीं ले जा सकते, वर्जित होती हैं, तो इन चीजों की जांच होती है कि कहीं आपके बैग में वो चीज तो नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके सामान की जांच होगी और आपकी जांच होगी। आपकी जांच इस प्रकार की, जो ये चौकोर जो चौकट टाइप की होती है, यहाँ पे पुलिस वाला फिर आपकी जांच करता है, ठीक है। जांच करने के बाद आपको आगे भेज देते हैं, ठीक है। आगे भेजने के बाद चौथा स्टेप क्या रहता है, स्मार्ट कार्ड या टोकन प्रवेश द्वार पर चिन्ह अनुसार लगाकर प्रवेश करें। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप या तो आपके पास स्मार्ट कार्ड होगा या टोकन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मशीन होती है यहाँ पर आप क्या करेंगे, या तो आप स्मार्ट कार्ड को टच कर देंगे या फिर आपके पास अगर टोकन होगा तो टोकन आप इस पे टच करेंगे तो जो मशीन का जो दरवाजा होगा वो खुल जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे स्टेशन की तरफ जाने के लिए। उसके बाद पांचवा है, गंतव्य स्टेशन के अनुसार प्लेटफॉर्म की ओर सीढ़ियों से या लिफ्ट से चढ़ें, ठीक है। तो जिस स्टेशन पे आपको जाना है उस स्टेशन के हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है। तो प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए आप या तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप सीढ़ी या लिफ्ट लेकर ऊपर जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद है स्टेप नंबर 6, जिसमें स्टेशन पर बनी पीली रेखा के पीछे खड़े रहें। तो आप एक बार प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, फिर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद जैसे कि आपको पता है वहां पर एक इस प्रकार की पीली लाइन होती है, तो हमेशा आपको ये कोशिश करनी है कि जब तक ट्रेन आगे रुक ना जाए जिसमें आपको चढ़ना है, जब तक वो अगर ना रुक जाए तब तक आपको इस पीली लाइन के पीछे ही रहना है, आपको इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। इसका कारण ये होता है कि इससे आगे अगर आप जाएंगे तो
एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। जैसे ट्रेन आती है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा होती है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या हो सकता है आप ये जो रेलवे ट्रैक है आप इस पे गिर जाए। तो हमेशा आपको ये कोशिश करनी है कि आपको इस पीली लाइन से पीछे ही रहना है। उसके बाद जब ट्रेन आने के बाद, ट्रेन जब रुक जाएगी, आप इस पीली लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 7, मेट्रो ट्रेन के आने पर संयम का पालन करते हुए उतरने वाले यात्रियों के उतरने के बाद पंक्ति का पालन करते हुए ट्रेन में चढ़े। ठीक है, अब ट्रेन आके रुक गई है, ठीक है, तो आपको एक और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होता है, जो क्या है, ट्रेन आई और ट्रेन के दरवाजे खुल गए, तो आपको एकदम से ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ना है। आपको पहले वेट करना है कि जो लोग उतरने वाले हैं, पहले सब लोग जब वो उतर जाएंगे तभी आप ट्रेन के अंदर चढ़ेंगे। और ट्रेन के अंदर भी आपको ऐसे भाग के नहीं चढ़ना है, आपको प्रॉपर जो लाइन है उसको फॉलो करते हुए लाइन में ही ट्रेन के अंदर चढ़ना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 8, जिसमें है कि गंतव्य स्टेशन की घोषणा सुनते ही निकास द्वार पर खड़े हो जाए और स्टेशन पर उतर जाए। ठीक है, अब आप ट्रेन में चढ़ गए हैं, आप ट्रेन में आपको सीट मिल गई, आप बैठ गए हैं, और फिर आपको क्या करना है, आपको अनाउंसमेंट सुननी है, जो वहां पे अनाउंसमेंट होती रहती है कि भैया ये वाला स्टेशन आ गया, अब ये वाला स्टेशन आ गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से स्टेशन की अनाउंसमेंट हो रही है। ठीक है, अब जिस स्टेशन पे आपको जाना है उस स्टेशन की जब अनाउंसमेंट हो जाए कि हाँ मेरे को इस स्टेशन पे जाना है, ठीक है, तो आपको जाके खड़ा हो जाना है दरवाजे के पास। ठीक है, और दरवाजे को आपको टच नहीं करना है, ठीक है, उससे दूर ही खड़ा रहना है। और जब ट्रेन स्टेशन पे जाके रुक जाए और दरवाजा खुल जाए तो आपको ट्रेन से बाहर उतर जाना। सो ये सब स्टेप सुन के यहाँ पे फिर राघव कहता है, फिर हम स्टेशन पर अपने गंतव्य स्थान के अनुसार निकास द्वार की ओर जाकर चिन्ह अनुसार अपना स्मार्ट कार्ड छुआकर या टोकन डालकर निकास कर सकते हैं। मतलब कि अब आप ट्रेन से बाहर आ गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको एग्जिट की तरफ जाना है, आपको गंतव्य स्थान की तरफ जाना है। ठीक है, गंतव्य स्थान की तरफ जाते हुए आपको बाहर जाना होगा। तो बाहर जाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको दरवाजा दिखेगा, ठीक है, जहां पे आपको आपके पास अगर टोकन है तो आपको उस दरवाजे में टोकन डाल देना है तो दरवाजा खुल जाएगा। या फिर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो वो आपको प्रॉपर जहां पे स्मार्ट कार्ड को छुआना होता है, टच करना होता है, वो आप जैसे ही टच कर देंगे दरवाजा खुल जाएगा। फिर आप स्टेशन से एग्जिट करके अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। राघव की ये बात सुनकर यहाँ पे टीचर कहती हैं कि बिल्कुल सही राघव, इस प्रकार हर कार्य को करने के लिए हमें निर्देशों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी काम हमें करना है हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं, हमें कुछ निर्देशों का पालन करना होता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि जैसा आप जानते हैं कंप्यूटर बिजली की सहायता से चलता है और जरूरत ना होने पर हमें बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। अपने शिक्षक की सहायता से कंप्यूटर को शट डाउन करने के अनुदेश क्रम अनुसार नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखें। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो किससे चलता है, बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, और जब भी हमें ऐसे उपकरण जो कि बिजली से चलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, अगर हमें उनकी जरूरत नहीं है तो हमें वो उपकरण बंद कर देने चाहिए। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर का एग्जांपल है, अगर हमें कंप्यूटर हमने ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद हमने अपना काम कर लिया कंप्यूटर में, तो हमें उसे शट डाउन भी करना होता है, बंद भी करना होता है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर को बंद किस प्रकार से करेंगे, वही सारे स्टेप्स आपको इस जगह पर लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर से काम लेने के लिए भी हमें इंस्ट्रक्शंस अनुदेश देने पड़ते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर से अगर हमें काम लेना है, कोई भी काम हमें कंप्यूटर से अगर कराना है, ठीक है, तो हमें उसको अनुदेश देने पड़ेंगे, हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर उठ के खुद तो काम करेगा नहीं, जैसा आप उसको बोलोगे। अगर मान लो आपको कोई फाइल को सेव करना है तो जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे कि भाई फाइल को सेव कर, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जो इंस्ट्रक्शंस हम देंगे उस हिसाब से कंप्यूटर जो है वो काम करेगा। तो इसी बारे में आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रम अनुसार लिखे अनुदेशों को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो, ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो कि भाई 2+2 कर, ठीक है, तो 2+2 = 4 करके आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इन्हीं अनुदेशों को जब हम एक क्रम मतलब एक सीक्वेंस में जब हम इसको लिख देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। तो इसके बाद सेकंड लिखा हुआ यहाँ पे पॉइंट कि किसी कार्य का हल निकालने के लिए क्रम अनुसार अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रोसेस की, मतलब कि आपको किसी कंप्यूटर से कोई काम लेना है, ठीक है, किसी चीज का हल निकालना है, तो आप उस हल को निकालने के लिए कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे। ठीक है, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन बोल के तो नहीं दोगे, आप उसको लिख कर ही दोगे। तो आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो लिख के दे दिए कंप्यूटर को भाई कि भाई 2+2 करके दिखा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग की भाषा क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है कि जिस तरह अपनी बात समझाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर से काम लेने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग की भाषा का प्रयोग करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप जब भी अपने फ्रेंड से, अपने मित्रों से बात करते हैं तो आपको अगर कोई भी बात अगर कहनी है, ठीक है, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग होते हैं, जब हमें कंप्यूटर से कोई भी काम लेना है, ठीक है, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भाषा होती है जिनके द्वारा आप अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, कंप्यूटर की जो भाषा होती है, उसके अंदर भी अलग अलग तरह की भाषा होती है। तो उन्हीं में से एक भाषा है लोगो, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसी बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइए हम भी एक सरल प्रोग्रामिंग की भाषा लोगो को विस्तार से सीखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी बारे में सीखेंगे? लोगो के बारे में सीखेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे आपके MSW लोगो जो टूल है, जो सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज करेंगे इस वाले चैप्टर में, उसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें ही आपका पहला टॉपिक है कि स्टार्टिंग MSW लोगो, जिसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर में यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये एक क्या है, ये विंडो है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से ना सर्च करने के लिए आ जाएगा। सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे स्टेप 1 में, कि यहाँ पे आप टाइप करेंगे लोगो। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये टाइप किया हुआ है लोगो। तो जैसे आप टाइप करेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको जो लोगो सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देने लगेगा और उसका आइकन यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो इसको शुरू करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, मतलब इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा जो MSW लोगो जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। और ऊपर होने के बाद हमें कुछ इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इसी विंडो के बारे में हम जानेंगे हम अपने अगले टॉपिक में, जिसका नाम है गेटिंग फेमिलियर विद द लोगो एनवायरनमेंट, मतलब लोगो से परिचय। ठीक है, तो इस प्रकार की हमारी विंडो ओपन होगी, जिसमें पहले कुछ लोगो के पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें पहला आपका ये पार्ट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टर्टल। ठीक है, ये टर्टल ही है जो आपकी ज्यामितीय आकृति या इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है वो बनाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका इनपुट बॉक्स। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका इनपुट बॉक्स। थर्ड पार्ट है आपका एग्जीक्यूट बटन। ठीक है, ये जो आप बटन देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट बटन। और फोर्थ है आपकी कमांड विंडो। ये जो आप विंडो देख पा रहे हैं ये आपकी क्या है? ये कमांड विंडो है। ठीक है, ये जो चार बेसिकली मेन पार्ट है आपके MSW लोगो के। अब इनको एक एक करके जानते हैं। जिसमें पहला था हमारा लोगो शुरू होने पर त्रिभुज आकार का टर्टल दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ही आप MSW लोगो ओपन हो जाएगा, आपको इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी, तो आपको ऐसे त्रिभुज आकार का या ट्रायंगल शेप का टर्टल दिखाई देता है। अब यहाँ पर सवाल ही उठता है कि इसको टर्टल ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसका रिप्लाई करते हुए टीचर कहते हैं यहाँ पर कि इसकी प्रेरणा 1940 में शिक्षा हेतु बनाए गए टर्टल रोबोट से ली गई है। ठीक है, तो इसका नाम इसलिए रखा है कि 1940 में शिक्षा हेतु कोई रोबोट बनाया गया था जिसका नाम था टर्टल, तो उसी के नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है टर्टल। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि इनपुट बॉक्स में इंस्ट्रक्शन अनुदेश लिखें। लोगो में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन या अनुदेश एक कमांड होता है। ठीक है, ये जो आपके यहाँ पे बॉक्स था ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इनपुट बॉक्स, जहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे सारे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, और हर एक जो इंस्ट्रक्शन होता है MSW लोगो में वो एक कमांड होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है थर्ड पॉइंट कि कमांड को चलाने या एग्जीक्यूट के लिए एग्जीक्यूट बटन या कीबोर्ड से एंटर दबाएं। ठीक है, तो यहां पर आपने एक बार कमांड जो अपनी लिख दी, अब उस कमांड को हमें चलाना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। तो उसको चलाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ पर ये वाला जो एग्जीक्यूट बटन है या प्रेस कर दें, या फिर आप कीबोर्ड से एंटर की है आप उसको प्रेस करेंगे तो भी आपकी इनपुट बॉक्स में जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4 कि कमांड विंडो में कमांड देखते हैं। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो एग्जीक्यूट होने के बाद वो कमांड फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है जो भी कमांड टर्टल के पास पहुंचेगी और टर्टल जो है वो उसी हिसाब से घूमेगा या रेखा बनाते हुए चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर कमांड आपको लिखनी होती है इस वाले बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे जब कमांड लिख देंगे तो वो कमांड टर्टल तक कैसे पहुंचेगी? टर्टल तक तभी पहुंचेगी जब आप एग्जीक्यूट बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आपने कमांड लिख दी, उसके बाद एग्जीक्यूट बटन प्रेस कर दिया तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है कमांड में बदल जाएगी और यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी, और इसी कमांड के हिसाब से आपका जो टर्टल है वो मूव करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी है आपकी MSW लोगो की। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग ए टर्टल, मतलब टर्टल को चलाना हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें लिखा है कि क्या आप मधुमक्खी को फूल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक मधुमक्खी दी गई है, हनी भी दी गई है, और उसको हमें रास्तों से होते हुए पहुंचाना है इस वाले फूल के पास। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मधुमक्खी जो है यहाँ पे आगे बढ़ेगी। ठीक है, स्ट्रेट आई, स्ट्रेट आने के बाद या तो वो लेफ्ट जाएगी
या फिर राइट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ राइट में तो कोई जगह नहीं है, तो वो लेफ्ट जाएगी इस साइड। लेफ्ट जाने के बाद फिर से आगे जगह नहीं है, ना ही उसके लेफ्ट में जगह, तो यहाँ पे राइट में मुड़ेगी। तो इस प्रकार से लेफ्ट में मुड़ के, राइट में मुड़ के, इन सभी रास्तों से होते हुए आपकी जो फ्लावर है वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मधुमक्खी को फ्लावर तक पहुंचा दिया है। ठीक है, तो अब इस एक्टिविटी को कराने का मकसद क्या था वो हम यहाँ देखते हैं कि इस भूल भुलैया से निकलने के लिए आप कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सीधे चले होंगे। कुछ इस प्रकार लोगों में टर्टल चलता है। ठीक है, जिस प्रकार से मधुमक्खी जो है यहाँ पे आके लेफ्ट मुड़ी है, कभी राइट मुड़ी है, कभी सीधी चली है। ठीक है, जिस प्रकार से ये मधुमक्खी चली है उसी प्रकार से लोगों में हमारा जो टर्टल है वो भी वैसे ही चलता है। और टर्टल के चलने के माप की इकाई पिक्सल है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाना है। ठीक है, आपके फ्रेंड का जो घर है आपके घर से वो लगभग 10 कदम की दूरी पर है। ठीक है, अपने जो कदम है या स्टेप से वो काउंट करेंगे कि 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, इस प्रकार से चलते चलते जब 10 कदम पूरे हो जाएंगे तो आपके फ्रेंड का घर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कदम चले, उस प्रकार से यहाँ पे कदम की जगह इस्तेमाल होता है पिक्सल। ठीक है, ये तो जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया। पिक्सल को कंप्यूटर के टर्म में भी समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि ग्राफ पेपर की तरह हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन छोटे छोटे वर्ग से बनी होती है जो इमेज बनाने में मदद करते हैं, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा। ठीक है, ग्राफ पेपर होता है, वहां पे ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स बने होते हैं। ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी लाइन खींचने के लिए या कोई भी इमेज बनाने के लिए। तो वो जो छोटे छोटे जो स्क्वायर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। और इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके घर में आपने टीवी देखा होगा। ठीक है, उसकी स्क्रीन जब आप एकदम पास से जाके देखेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि वहां पे छोटे छोटे इस प्रकार से पॉइंट्स होते हैं। वो जो पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनके बोलते हैं पिक्सल्स। तो उसी के आधार पर यहाँ पे लिखा है कि सबसे छोटे प्रकाशित होने वाले वर्ग को पिक्सल कहते हैं। मतलब इनको क्या बोलेंगे? पिक्सल बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटे प्रकाशित होने वाले वर्ग होते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है कि जिस तरह माँ ने यह सुंदर डिजाइन जूट के कपड़े पर छोटे छोटे वर्ग में धागा पिरो के बनाया है, क्या इस तरह का? तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जूट का कपड़ा है जिसपे राघव की माता जी हैं, उन्होंने धागे पिरो पिरो के शेप बनाई है। ठीक है, तो इसमें जहां पे इन्होंने धागे पिरोए हैं वो छोटे छोटे वर्ग होते हैं, तो उनको भी हम कंप्यूटर टर्म में उनको ही पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल था पिक्सल का। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि लोगों में मुख्यतः 2 तरह की कमांड है। तो लोगों में हमने बात की कमांड के बारे में। तो लोगों में बेसिकली 2 प्रकार की कमांड होती है, जिसमें पहली होती है चलो कमांड और दूसरी होती है ये मुड़ो कमांड। अब फर्दर चलो कमांड में भी 2 प्रकार की कमांड होती है। ठीक है, जैसे कि आप पता है कि आप अगर चलेंगे, ठीक है, या तो आप आगे की तरफ चलेंगे या आप पीछे की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से चलो कमांड में या तो आप आगे चलेंगे, आगे चलने के लिए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड, या फिर पीछे चलने के लिए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैकवर्ड। ठीक है, उसी प्रकार से मुड़ने के लिए भी या तो आप लेफ्ट मुड़ेंगे या फिर आप राइट मुड़ेंगे। तो इसी प्रकार से इसमें भी मुड़ो कमांड में भी 2 प्रकार की कमांड होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूव कमांड या फिर चलो कमांड के बारे में पढ़ते हैं। तो चलने के लिए आपको पता है कि आप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तो स्ट्रेट में अगर आपको आगे चलना है, फॉरवर्ड चलना है, तो आप यूज करेंगे फॉरवर्ड कमांड, जिसको कैसे लिखेंगे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड। ठीक है, आप लिखेंगे इनपुट बॉक्स में फॉरवर्ड, उसके बाद डिस्टेंस, मतलब कि आपको कितना डिस्टेंस चलना है। ठीक है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के यहाँ 10 कदम चल के गए थे, इस प्रकार से मान लीजिए हमें 10 कदम लिखना है तो यहाँ आप लिख देंगे 10। ठीक है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे कदम की जगह हम यूज कर रहे हैं पिक्सल। और इस कमांड को मान लीजिए आप फॉरवर्ड शब्द ज्यादा बड़ा लग रहा है आपको, ये हमें बार बार लिखना पड़ेगा टर्टल को आगे मूव कराने के लिए, तो फॉरवर्ड पूरा ना लिख के हम FD भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, और उसके बाद हमें डिस्टेंस तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ये भी लिख सकते हैं और FD डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले FD आगे जाने के लिए, फॉरवर्ड के लिए, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद 10, ये 10 क्या है? पिक्सल। ठीक है, उसके बाद या तो हम एग्जीक्यूट बटन दबाएंगे या फिर हम एंटर बटन दबाएंगे अपनी इंस्ट्रक्शन को चलाने। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2, जिसमें MSW लोगो खोलें, इनपुट विंडो में FD80 टाइप करें, आउटपुट नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में ड्रॉ करें। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम सीधा करके देखते हैं अपने MSW लोगो टूल में। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपकी MSW लोगो की स्क्रीन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर पार्ट होता है वो होता है टर्टल, जो आप ये देख पा रहे हैं ट्रायंगल शेप का टर्टल। उसके बाद नीचे देख पा रहे हैं ये है हमारा इनपुट बॉक्स जहां पर हम कमांड को लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये एग्जीक्यूट बटन, और ये है हमारा कमांड विंडो, यहाँ पे आपकी सारी जो कमांड है वो आ जाती है। अब एक्टिविटी में हमें जो कमांड लिखनी है, हमें फॉरवर्ड कमांड यूज करनी है और हमें
टर्टल को 80 पिक्सल आगे मूव कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि ये जो आपका इनपुट बॉक्स है, यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों कमांड लिख सकते हैं। हम यहाँ पे फॉरवर्ड 80 भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते, आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था FD80, मतलब ये दोनों ही कमांड आप लिखोगे तो आपका टर्टल जो है वो 80 पिक्सल आगे मूव करेगा। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये वाला जो एग्जीक्यूट बटन है वो प्रेस करना है, या फिर इसकी जगह हम कीबोर्ड से एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैं इस की को प्रेस करूंगा, हमारी जो ये वाली कमांड है वो इधर आ जाएगी एग्जीक्यूट होने के बाद, और आपका टर्टल जो है वो आगे मूव कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन को प्रेस करता हूँ। आपको टर्टल पे ध्यान रखना है कि ये देखिए आगे मूव होगा। जैसे मैंने एग्जीक्यूट बटन प्रेस किया, आपकी कमांड यहाँ पर आ गई और आपका टर्टल 80 पिक्सल आगे मूव कर गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो लाइन है आपको एक्टिविटी में जो आपको विंडो दी गई है उसमें आपको इस प्रकार से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके अलावा मैं आपको एक और कमांड यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो कि है CS कमांड, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लियर स्क्रीन कमांड। ठीक है, मैं ये कमांड आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो CS कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे CS। ठीक है, आपने यहाँ पे CS लिख दिया, तो ये बेसिकली क्या करेगी, ये हमारी जो स्क्रीन है उसको एकदम क्लियर कर देगी। और टर्टल पहले आपका यहाँ पर था, ठीक है, अभी यहाँ पे चला गया, तो ये आपकी लाइन मिट जाएगी और आपका जो टर्टल है वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन प्रेस करूंगा, हमारा देखिए टर्टल जो है वापस अपनी जगह पर आ गया और हमारी लाइन जो है वो मिट गई है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जैसे हमने कमांड चलाकर टर्टल को आगे किया था और उसने एक लाइन ड्रॉ करी थी, वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट एरिया को क्लियर करने के लिए और टर्टल को स्क्रीन के बीच में लाने के लिए इनपुट विंडो में CS टाइप करें और एंटर प्रेस करें। मान लीजिए आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये जो लाइन है वो मिटानी है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ड्राइंग बनाते हैं, है ना, या फिर पेंट में हम कुछ बनाते हैं तो हमारे पास इरेजर होता है, तो हम इरेजर लेते हैं और उस लाइन को मिटा देते हैं। लेकिन MSW लोगो में हम वैसा नहीं कर सकते हैं। MSW लोगो में उसके लिए भी हमें कमांड चलानी पड़ेगी। तो वो कमांड कौन सी है, वो है CS। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स होता है वहां पे लिखेंगे CS और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारी ये वाली जो लाइन है वो मिट जाएगी। ठीक है, और आपका जो टर्टल है वो इस प्रकार से स्क्रीन के बीच में आ जाएगा। और CS मतलब इसकी फुल फॉर्म अगर बात करें तो C मतलब क्लियर और S मतलब स्क्रीन, मतलब CS की फुल फॉर्म हो गई क्लियर स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे हम फॉरवर्ड का यूज करके इस प्रकार से आगे बढ़े थे, उस प्रकार से अगर हमें वापस पीछे आना है तो टू मूव बैकवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, और पीछे चलने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बैकवर्ड कमांड। तो यहाँ पे हम बैकवर्ड पूरा ना लिख के सिर्फ लिखेंगे बैक, उसके बाद डिस्टेंस कि कितना बैकवर्ड चलना है, या फिर बैक अगर आपको शब्द थोड़ा बड़ा लग रहा है, आप बार बार नहीं लिखना चाहते तो आप खाली ये भी लिख सकते हैं BK, और उसके बाद अगेन डिस्टेंस यहाँ पे दे देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे या एग्जीक्यूट बटन दबा देंगे तो आपकी कमांड चल जाएगी। यहाँ पे भी हमें उदाहरण दिया गया है BK10। तो इस प्रकार से आप इस कमांड को लिखकर अपने MSW लोगो में टर्टल को बैकवर्ड चला सकते हैं। फिर से यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है कि इनपुट विंडो में BK80 टाइप करें, आउटपुट नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में ड्रॉ करें। अगेन हम इसको करके देखते हैं MSW लोगो में। तो हम फिर से आ गए हैं अपने MSW लोगो की स्क्रीन पर। अब हमें अपने टर्टल को बैकवर्ड मूव कराना है, मतलब कि हमें पीछे की तरफ अपने टर्टल को चलाना है। ठीक है, तो पीछे की तरफ चलाने के लिए जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पर कमांड लिखते हैं, और यहाँ पे क्या कमांड लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बैक, BACK, बैक स्पेस, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस जो कि हमें देना है 80 पिक्सल। ठीक है, आप बैक भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे BK मतलब कि BK ये कमांड भी BK भी यूज कर सकते हैं। आप दोनों ही कमांड में से कोई भी कमांड आप चलाएंगे, आपका जो टर्टल है वो बैक जो है वो मूव करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कमांड लिखने के बाद हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन दबाना है, और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट बटन प्रेस करूंगा हमारा टर्टल देखिए ये पीछे की तरफ मूव किया, और कितना मूव किया, 80 पिक्सल। ठीक है, तो ये जो हमारा आउटपुट आया इसको आप अपने जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है बुक में उसमें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रकार से हमने MSW लोगो में बैकवर्ड चलने के लिए जो कमांड लिखी थी और उसमें जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई थी उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टर्न कमांड, मतलब कि हिंदी में मुड़ो कमांड। अब यहाँ लिखा है कि टर्न या मुड़ने के माप को एंगल कहते हैं, इसलिए माप की इकाई डिग्री है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आप जब मुड़ोगे आप या तो लेफ्ट में मुड़ोगे या फिर राइट में मुड़ोगे, लेकिन कितना मुड़ोगे उसको हमें दिखाना होता है एंगल में, कि मैं 90 डिग्री एंगल में मुड़ गया राइट में
या फिर मैं लेफ्ट में या उल्टे हाथ में 180 डिग्री एंगल पे मुड़ गया, ठीक है। तो इसलिए हमें एंगल लिखना होता है और इसकी जो माप की इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री, ठीक है। एंगल किस में होता है, डिग्री में होता है, तो इसलिए इसकी इकाई हो गई माप की डिग्री। अब यहाँ पे लिखा है कि गोल आकार में 360 होते हैं। जैसे कि आपको पता है जो सर्कल होता है, ठीक है, इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल होता है 360। उसके बाद जब हम इसको काट देते हैं या इसको आधा कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। और सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। उसके बाद इस सेमी सर्कल को भी काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पोर्शन हमारा बचता है उसका एंगल कितना होता है, उसका एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थी बात आकार के हिसाब से एंगल की। अब नेक्स्ट पे पॉइंट लिखा है कि एंगल के साइज को प्रोट्रैक्टर से नापा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इस प्रकार का एक प्रोटेक्टर होता है जिसका हम यूज करते हैं एंगल को नापने के लिए, ठीक है। ये तो आपने यूज किया ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टू टर्न लेफ्ट, मतलब बाएं मुड़ने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आपको मुड़ना है तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी है, आप इस प्रकार से लिखेंगे लेफ्ट, उसके बाद एंगल लिखेंगे, मतलब कितना एंगल आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ना है, और उसके बाद ये लिखने के बाद हम एंटर दबाएंगे, ठीक है। अगेन लेफ्ट की जगह हम LT लिख सकते हैं, उसके बाद सेम एंगल और एंटर दबाएंगे तो वही कमांड चलेगी। टर्टल वैसे ही मूव करेगा आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि इनपुट विंडो में LT90 टाइप करें, आउटपुट नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल ड्रॉ करें, ठीक है। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं MSW लोगो में। तो चलिए अब हमारी जो टर्न कमांड है जिसको हम मुड़ो कमांड भी बोलते हैं, जिसमें पहली हमारी लेफ्ट मतलब कि हमें बाएं मुड़ने की कमांड जो है वो चलानी है। अब ये आपका टर्टल है, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा ये वाला, मतलब ये इसका बायां हाथ है और ये इसका राइट हैंड साइड है तो ये इसका दायां हाथ है, ठीक है। तो जब हम कमांड को चलाएंगे तो आपका जो टर्टल है मतलब ये वाला जो फेस है वो आपका मूव कर जाएगा इस साइड, क्योंकि हम जो एंगल देंगे लेफ्ट कमांड के साथ वो हम देंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो उसी के हिसाब से 90 डिग्री के हिसाब से अभी फेस इसका इस साइड है तो ये इस साइड मूव कर जाएगा। तो चलिए हम इसको चला के देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि लेफ्ट कमांड को चलाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है LEFT, ठीक है। आप लेफ्ट भी लिख सकते हैं और आप LT भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं लेफ्ट लिखा रहने देता हूं यहाँ पे। उसके बाद आपको स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद आपको एंगल देना है, ठीक है। कितना एंगल आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कराना है। तो मैं यहाँ पे एंगल दे देता हूँ 90 डिग्री, क्योंकि हमें एक्टिविटी में 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लेफ्ट 90 डिग्री दे दिया है। उसके बाद फिर से मैं एग्जीक्यूट बटन प्रेस करूंगा तो मेरी कमांड यहाँ पर आ जाएगी और मेरा जो टर्टल है वो लेफ्ट में 90 डिग्री मूव कर जाएगा। तो मैं प्रेस करता हूँ एग्जीक्यूट बटन, तो ये देखिए मेरी कमांड यहाँ पर ये आ गई और मेरा टर्टल जो है इस साइड देखिए मूव कर गया। तो जिस प्रकार से हमारे ये टर्टल मूव किया है, ठीक है, इसी प्रकार से आपकी जो बुक में स्क्रीनशॉट दिया गया है उसमें आप प्रोटेक्टर की हेल्प से एकदम सही एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो जो एक्टिविटी में हमने अभी लेफ्ट 90 कमांड चला के जो हमारा टर्टल जितना मूव किया था उसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टू टर्न राइट, मतलब कि दाएं मुड़ने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे राइट, और उसके बाद फिर से हम एंगल देंगे, कितना एंगल हमें राइट साइड में मुड़ना है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे या एग्जीक्यूट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा टर्टल जो है उस एंगल पे राइट हैंड साइड पे मुड़ जाएगा। और अगर आप राइट इन लिखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में RT उसके बाद एंगल लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये कमांड भी आपकी राइट हैंड साइड मूव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें भी हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसके अंदर इनपुट विंडो में RT45 टाइप करें, आउटपुट नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में प्रोट्रैक्टर की सहायता से एंगल ड्रॉ करें। इसमें भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें आपको ये कमांड चलानी है RT45, ठीक है। तो इसको भी हम करके देखते हैं अपने सीधे MSW लोगो में। तो चलिए फिर से हम आ गए हैं अपने MSW लोगो में। अब हमें यहाँ पे टर्न राइट कमांड जो कि दाएं मुड़ने की जो कमांड है वो हमें यहाँ पे चला के देखनी है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हमेशा की तरह कि आपको कहाँ पे लिखनी है अपनी कमांड, यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं राइट RIGHT राइट, ठीक है। आप राइट भी लिख सकते हैं या फिर आप RT भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कमांड जो आपकी एक ही काम करेंगी। उसके बाद स्पेस, अब क्योंकि हमें एक्टिविटी में 45 डिग्री मूव कराना है अपने टर्टल को तो यहाँ पे लिखेंगे 45, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका ये टर्टल है इसका राइट हैंड साइड, इसका दायां हाथ कौन सा है, इस साइड है, तो आपका टर्टल जो है वो 45 डिग्री इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए हमारी कमांड यहाँ पे आ गई और हमारा जो टर्टल का जो फेस है पहले इस साइड था अब वो इस साइड चला गया है, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट आया था उसको हम इसके अंदर ड्रॉ कर लेंगे।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो आपको शेप दी गई है ज्योमेट्रिकल शेप, इसको हम आपको बताएंगे कि आप इसको MSW लोगो में किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वीडियो चैनल पर जल्दी अपलोड होगी। तो अगर उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आप ICT चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसके साथ ही बेल आइकन भी दबा लें और बेल आइकन में जाके आप ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, मैं मिलता हूं आपको इसी चैप्टर की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।